नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के एक वीडियो में कई क्वेरीज आई थी, जिनमें से ये क्वेरीज बार बार आई कि अगर आप अपने जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना जो प्लेस ऑफ बिज़नेस है या एड्रेस है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना एड्रेस खुद चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में हम अपने एक ट्यूटोरियल वीडियो से जानेंगे कि किस तरह से आप अपने जीएसटी पोर्टल पर जाकर खुद से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आखिर एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आप अपना बिज़नेस एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाते हैं या कहीं अपना बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे में आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि जब आप अपने स्टेट लेवल पर एड्रेस चेंज करते हैं, मान लीजिए एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, एक एरिया से दूसरे एरिया में गए, तो फिर आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप स्टेट चेंज कर देते हैं, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नया लेना पड़ता है, क्योंकि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट वाइज होता है और ऐसे में आपका जो पहला स्टेट है या पुराना स्टेट है, वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है वो आपके नए स्टेट में काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपको दोबारा से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा, और अगर पुराना स्टेट जहाँ पर आप बिज़नेस करते थे और बंद कर दिया है तो वो आपने कैंसिल कराना होगा, विड्रॉल कराना होगा। तो अगर आपने भी अपना एड्रेस चेंज किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन में भी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देख लीजिए, आप अपना घर बैठकर एड्रेस खुद से चेंज कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम अपना एड्रेस चेंज करेंगे। तो जीएसटी पोर्टल पर सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आप अपने पहले जीएसटी पोर्टल पर जाएं, यहाँ लॉगिन के आइकॉन पर आप जाएंगे और यहाँ से आप अपना जो आपका यूज़र नेम है वो यूज़र नेम डालेंगे और नीचे पासवर्ड डालकर आप अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ऐसा एड्रेस प्रूफ होना चाहिए या डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं या अपलोड करें, क्योंकि अपलोड करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर, उसके बिना एड्रेस चेंज नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपके पास रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, या आपके कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट हो सकता है, लीज़ या प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं जिस आधार पर आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एनओसी आपके पास हो सकती है, या आपके पेरेंट्स ने या आपके जो गार्जियन हैं वो एक एनओसी देंगे आपको, जिससे आप वहाँ पर अपना जो बिज़नेस चला सकते हैं और उस बेस पर आप अपना एड्रेस यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो एड्रेस चेंज करने के लिए आप अपने पोर्टल पर आ गए हैं, लॉगिन करके हम अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपने सर्विस में जाना होगा। सर्विस में क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। रजिस्ट्रेशन में आप आएंगे, नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। तो हमें जाना है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड। कोर फील्ड में जाएंगे तो इस स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। इस स्क्रीन में आने के बाद हमें अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, तो इस पर हम यहाँ पर चेंज करेंगे। इसमें अगर आपको कोई दूसरा जगह या आपके कोई दूसरी जगह भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 2 जगह से या 3 जगह से बिज़नेस कर रहे हैं अपने लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तो उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस में जाकर आपको ये एड्रेस ऐड करने होंगे। लेकिन अभी हमें अपना मेन एड्रेस ही चेंज करना है, तो हम वो जाएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस में जाकर ही वो एड्रेस चेंज हो पाएगा। तो आज हम अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस में चेंज करेंगे। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है और आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस जीएसटी में ऐड नहीं करते हैं या अपडेट नहीं करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इन फ्यूचर कभी किसी भी कारण से आपके यहाँ पर जीएसटी की विज़िट हो गई, जीएसटी के अधिकारियों की विज़िट हो गई और उस कंडीशन में आपका एड्रेस वहाँ से चेंज हो चुका है और आपने अभी तक जीएसटी में अपडेट नहीं किया है, तो फिर वहाँ से वो आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर आप अपने बिज़नेस को रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस चलाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही भी संभव नहीं है बिना जीएसटी के बिज़नेस कर पाना। तो इस कंडीशन में आपको अपना अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको तुरंत ही वो एड्रेस अपडेट कर लेना चाहिए।
तो इसके लिए हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट पर आपने क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड से आपका एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर आपका जगह पिन हो जाएगी और नीचे ऑटोमेटिकली एक एड्रेस दिखा देगा। यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है आपका, वो एड्रेस आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आपने वही एड्रेस देना है जो आपके डॉक्यूमेंट पर है, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, चाहे आपका लीज या प्रॉपर्टी का पेपर हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। तो वो सारा आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिए। वो सारा फिल कर दिया है। फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट हमने देना है। वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका साइज़ जो है वो 1 MB ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने रेंट एग्रीमेंट चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना चूज़ फाइल करनी होगी। नीचे यहाँ पर रीज़न दे रखा है तो रीज़न आपने देना होगा, आप किस वजह से यहाँ पर एड्रेस अपना चेंज करना चाहते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ नीचे आएंगे, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर आपने वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन का एक पेज पर आपने सबसे ऊपर राइट चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपका नाम दिखाएगा, वो नाम सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे आपको स्टेट अपना जगह का नाम डालना है और यहाँ पर डिटेल डालने के बाद हम सबमिट विद EVC पर क्लिक कर देंगे। सबमिट विद EVC करने पर आपके जो मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करते ही आपको यहाँ पर वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो मेल ID इसमें दी गई है उस पर एक मेल आएगी जिसमें आपको ARN नंबर मैसेज किया जाएगा। एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करने के बाद आपका 3 से 7 दिनों के अंदर आपके अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हुए तो आपका 3 से 7 दिन के अंदर आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। एड्रेस चेंज होने के बाद आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से सर्विस में जाना होगा, यूज़र सर्विस में जाना होगा और यहाँ पर व्यू या डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाकर आप अपने GST सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिसमें आपने सीख लिया कि आप किस तरह से घर बैठे GST पोर्टल पर जाकर अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस या मेन बिजनेस का प्लेस है वो चेंज हुआ है तो। और ये काम आपने ज़रूर करना है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं आप किसी भी लापरवाही के कारण अगर इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं और इसी बीच कहीं विजिट हो जाती है तो आपका GST सस्पेंड हो जाएगा, आपको बिज़नेस करने में फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जैसे ही आपका एड्रेस या प्लेस ऑफ बिज़नेस चेंज होता है तो आप अपने GST पोर्टल पर जाकर वहाँ भी अपना जो डॉक्यूमेंट सबमिट करके इस तरह से आप अपना एड्रेस वहाँ पर अपडेट कर दीजिए। ऐसा करने के बाद फिर आप बिना रोक टोक के अपना बिज़नेस आराम से कर पाएंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम की रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।